प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और उनकी इस यात्रा के दौरान की एक तस्वीर चर्चा में है, क्योंकि इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नहीं है। और उनका इस तस्वीर में ना होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि डोभाल पीएम मोदी के एक बेहद करीबी और भरोसेमंद सहयोगी हैं और जब भी पीएम विदेश जाते हैं तो तकरीबन हमेशा वो उनके साथ होते हैं। इस तस्वीर में अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवन और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी हैं। तो भारत की तरफ से पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा नजर आ रहे हैं। आमतौर पर पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में एनएसए डोभाल साथ होते हैं, लेकिन इस तस्वीर में उनके ना दिखने और अमेरिकी दौरे पर ना जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अभी भारतीय डिप्लोमेसी में 3 अहम लोग हैं, एक खुद पीएम मोदी, दूसरे विदेश मंत्री एस जयशंकर और तीसरे एनएसए अजीत डोभाल। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब मोदी अगस्त 2019 में अमेरिका गए थे तब भी शायद अजीत डोभाल पीएम के साथ नहीं थे और उसके बाद वो कश्मीर में दिखाई दिए थे। जाहिर है कि वो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात पर बारीकी से नजर रख रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि डोभाल की मौजूदा गैर हाजिरी इसलिए है क्योंकि एक अमेरिकी अदालत में खालिस्तानी कार्यकर्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। पन्नू ने कथित तौर पर हत्या की नाकाम साजिश का आरोप लगाया है, जिस पर अमेरिकी अदालत ने अजीत डोभाल और भारत सरकार के कई अधिकारियों को समन जारी किया है। इस समन में अजीत डोभाल के अलावा निखिल गुप्ता और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल जैसे शीर्ष अधिकारियों के नाम हैं। 21 दिनों के अंदर इस समन का जवाब दिया जाना है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस समन को गैर जरूरी बताया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मीडिया से कहा था कि जब ये मामला हमारे संज्ञान में लाया गया तो हमने एक्शन लिया और हाई लेवल कमेटी बनाई। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर डोभाल वहां चले जाते तो शायद बवाल मच जाता। हो सकता है कि अमेरिका ने चुपचाप नई दिल्ली को चेतावनी दी हो, इसलिए दिल्ली ने पूरी संभावित गड़बड़ी से बचने का फैसला किया हो। माना जा रहा है कि इसी वजह से डोभाल पीएम मोदी के साथ अमेरिका नहीं गए। वैसे एनएसए अजीत डोभाल का अमेरिका ना जाना कई वजहों से चर्चा में है। हाल ही में पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में शीर्ष अधिकारियों ने खालिस्तान समर्थक नेताओं से मुलाकात की थी। ये मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई थी। मोदी के दौरे से पहले अमेरिका के इस रुख की आलोचना हो रही है। 2023 में सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने की साजिश के मामले में उंगलियां भारत सरकार की तरफ उठी थीं। अमेरिका इस मामले में भारत से जांच में मदद करने की बात कहता रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शामिल होने को लेकर भी अमेरिका जांच कर रहा है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस मामले में कहा था कि सरकार पन्नू के खिलाफ कथित हत्या की साजिश को लेकर अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से लगाए गए आरोपों पर उच्च स्तरीय जांच जारी रखे हुए है। उन्होंने बताया कि 2002 के गुजरात मुस्लिम विरोधी दंगों को लेकर अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले कई समन जारी किए थे, लेकिन उन्होंने सभी समन निरस्त कर दिए क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग ने सेवारत अधिकारियों और गणमान्य लोगों के लिए प्रतिरक्षा का आह्वान किया था। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने डोभाल के अमेरिका ना जाने के पीछे समन होने की बात से इनकार किया है और कहा है कि डोभाल जम्मू कश्मीर चुनाव और दूसरे कई घरेलू मुद्दों की वजह से अमेरिका नहीं गए हैं।
अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों से सिख अलगाववादियों के मिलने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। कुछ वक्त पहले अजीत डोभाल रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। डोभाल ने इस मुलाकात में पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की जानकारी पुतिन को दी थी। आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि किसी देश के एनएसए की सीधी मुलाकात दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख से हो। ऐसे में डोभाल और पुतिन की मुलाकात को बेहद खास माना गया था। अमेरिकी अभियोजकों यानी प्रोसिक्यूटर्स का आरोप है कि भारत के निखिल गुप्ता को किसी अनाम भारतीय अधिकारी से गुरपतवंत सिंह की हत्या करने का निर्देश मिला था। खबरों के मुताबिक नवंबर 2023 में व्हाइट हाउस ने भारत सरकार के सीनियर अधिकारियों के सामने ये मामला उठाया था। भारत इस आरोप से इनकार करता रहा है। भारत का कहना है कि इस कथित साजिश से उसका कोई लेना देना नहीं है। पन्नू के पास अमेरिका के साथ कनाडा की भी नागरिकता है और फिलहाल वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। वो अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन को समर्थन देने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक और वकील हैं। भारत सरकार ने पन्नू को 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। वो सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर के सहयोगी रहे हैं। निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।